हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक्सकेवेशन प्लान और एक्सकेवेशन ड्राइंग्स के बारे में। एक्सकेवेशन प्लान और एक्सकेवेशन ड्राइंग्स क्या होती हैं, ये कौन बनाता है और ये हमें कौन प्रोवाइड करता है और ये किस पर्पस के लिए यूज होती है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस के अंदर ये मैंने लिखा भी हुआ है एक्सकेवेशन प्लान, एक्सकेवेशन ड्राइंग। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं एक्सकेवेशन प्लान और एक्सकेवेशन ड्राइंग ये दोनों एक ही चीजें होती हैं। और अब बात करते हैं कि वो जैसे कि इस इंटरफेस में आपको दिख वो कुछ ड्राइंग्स दिख रही होंगी। तो मैं पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको ये ड्राइंग्स किस किस चीज की हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है, ये फर्स्ट फ्लोर प्लान है और ये सेकंड फ्लोर प्लान है। ये है, ये जो 3 फ्लोर प्लान देख रहे हैं ये आर्किटेक्चर ड्राइंग है। ये आपको आर्किटेक्ट प्रोवाइड करेगा। इसके अंदर आपका सब कुछ लगा हुआ होगा, फर्नीचर कैसे आ रहा है, स्टेयरकेस कैसे जा रही है, आप देख रहे हैं ड्रेस कहाँ पे आ रहा है, टॉयलेट कहाँ पे आ रहा है, कबर्ड कहाँ पे आ रहा है, और आरसीसी का जो मतलब बैल्कनीज कितनी प्रोजेक्टेड होंगी, ये सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन इस आर्किटेक्चर ड्राइंग के अंदर है। ये आगे कितना कैंटिलीवर आ रहा है, बाउंड्री वॉल कहाँ पे आ रही है, और ये है इसका फर्स्ट फ्लोर प्लान जो कि इसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जब कास्ट हो जाएगा ग्राउंड फ्लोर, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर प्लान आएगा, उसके ऊपर सेकंड फ्लोर प्लान आएगा। और ये है फाउंडेशन ड्राइंग। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये है फाउंडेशन ड्राइंग जो कि वो जो स्ट्रक्चर इंजीनियर होगा उसके द्वारा आपको प्रोवाइड करी जाएगी। और ये स्ट्रक्चर ड्राइंग है। इसके अंदर ये फाउंडेशन प्लान बना हुआ है, ये कॉलम लेआउट प्लान है, ये आइसोलेटेड फुटिंग का सेक्शन है, ये कंबाइंड फुटिंग का सेक्शन है ये, और ये कॉलम रेनफोर्समेंट डिटेल है, ये फाउंडेशन की टेबल बनी हुई है। और यहाँ पे ये कॉलम का एलिवेशन बना हुआ है कि मतलब कॉलम के अंदर जो टाइज होंगी वो कैसे लगेंगी। तो इसके अंदर ये फाउंडेशन ड्राइंग हो गई। अब ये फाउंडेशन ड्राइंग है और ये है हमारा एक्सकेवेशन प्लान। एक्सकेवेशन प्लान बेसिकली होता क्या है, एक्सकेवेशन के अंदर आपकी दो चीजें होती हैं। एक होगा फाउंडेशन प्लान, जिसे आप एक्सकेवेशन प्लान भी बोल सकते हैं, फाउंडेशन प्लान भी बोल सकते हैं। ये फाउंडेशन प्लान नहीं है, ये एक्सकेवेशन प्लान है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सकेवेशन प्लान। ठीक है। और ये है इसका कॉलम लेआउट का प्लान। अब ये एक्सकेवेशन प्लान है और ये कॉलम लेआउट प्लान है। एक्सकेवेशन और फाउंडेशन ड्राइंग में ये डिफरेंस होता है। एक्सकेवेशन प्लान में आपको ये चीज दी जाएगी कि साइट पे जो भी स्ट्रक्चर बनना है, जैसे सबसे पहले क्या बनेगा, उस साइट पे उसकी फाउंडेशन बनेगी। तो फाउंडेशन के लिए खुदाई कितनी होगी, मतलब आपको कितना डीप जाना है, ये सारी इंफॉर्मेशंस होंगी। बट इसके अंदर आपको फाउंडेशन का, कॉलम का रेनफोर्समेंट नहीं मिलेगा। एक्सकेवेशन ड्राइंग्स में दो ही चीज मिलेंगी, एक आपको, आप चाहे फाउंडेशन प्लान बोल लो उसको या एक्सकेवेशन प्लान। फाउंडेशन ड्राइंग उसको क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके अंदर फाउंडेशन का रीइंफोर्समेंट है वगैरह और फाउंडेशन की थिकनेस वगैरह ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं होंगी, इसलिए वो एक्सकेवेशन प्लान है। और एक्सकेवेशन प्लान के अंदर वो ये जो जब प्लान आप किसी को दोगे तो उसके साथ आपको कॉलम लेआउट की ड्राइंग, वो कॉलम लेआउट प्लान भी प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, अदरवाइज उसका कोई यूज नहीं है एक्सकेवेशन ड्राइंग का। और अब ये बात करते हैं ये देता कौन है। एक्सकेवेशन जो ड्राइंग होती है ये स्ट्रक्चर इंजीनियर प्रोवाइड करता है हमेशा। ये कोई आर्किटेक्ट, कोई प्लम्बिंग वाला, कोई इलेक्ट्रिकल वाला, कोई आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसकी अथॉरिटी सिर्फ एक स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास है जो इस प्रोजेक्ट को डिजाइन कर रहा है। वही आपको बता सकता है कि वो कि एक्सकेवेशन प्लान के अंदर की खुदाई कितनी होगी। अब बात करते हैं इसके अंदर है? ये लगा हुआ है
ये मेरा कॉलम है, सबसे पहले वो कॉलम लेआउट देखेगा आपका ये। और एक्सकेवेशन प्लान के अंदर आपकी ग्रिड मार्किंग मस्ट है। अगर ग्रिड मार्किंग नहीं होगी तो कोई भी एक्सकेवेशन प्लान साइट पे वर्क नहीं कर सकता। जो भी काम होता है ये ग्रिड मार्किंग होती है पहले, और ग्रिड मार्किंग के अकॉर्डिंग ही है साइट पे जो भी काम होता है वो होगा। तो ये आपको ग्रिड टू ग्रिड देख रहे हैं ना, ये आप नंबरिंग भी करी हुई है ग्रिड की, ABCDEF, ये नंबरिंग होनी चाहिए, उसके अंदर ये डायमेंशन होनी चाहिए ग्रिड की। अब कई बार तो क्या होता है, आप कॉलम लगा के दे आर्किटेक्चर ड्राइंग में दे दोगे तो ये ग्रिड आर्किटेक्चर अपने अकॉर्डिंग प्रोवाइड करता है। वैसे ये वो अगर ये ग्रिड आर्किटेक्ट के अकॉर्डिंग ड्राइंग्स में लगी हुई है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जो साइट का जो लेआउट होता है मोस्टली जो एक्सकेवेशन करवाना होता है वो आर्किटेक्ट को ही करवाना पड़ता है स्ट्रक्चर ड्राइंग के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए कॉलम लेआउट आपके पास होना चाहिए। और जब ये कॉलम लेआउट होगा, सबसे पहले वो ये ग्रिड मार्किंग होगी साइट पे, और उसके बाद ये कॉलम की मार्किंग होगी, ये कॉलम का साइज क्या है, और उसके बाद ये कॉलम ग्रिड से कितना ऊपर जा रहा है और कितना बाहर आ रहा है, एक एक कॉलम की मार्किंग हो जाएगी वहां पे अकॉर्डिंग टू कॉलम साइज। और जब ये मार्किंग हो जाएगी तो उसके बाद अब बारी आती है एक्सकेवेशन, जो जिसे हम एक्सकेवेशन प्लान की, ये फाउंडेशन प्लान बोलो या एक्सकेवेशन प्लान इसे, बट दोनों में डिफरेंस है, लोग इसे फाउंडेशन प्लान भी बोल देते हैं। बट वैसे इसे एक्सकेवेशन प्लान इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट डेटा फाउंडेशन का नहीं होता। तो इसके अंदर अब आप देख रहे हैं ये फुटिंग लगी हुई है, ये कि ये फुटिंग लगी हुई है, और इस फुटिंग के अकॉर्डिंग साइट पे जो वो देखेगा कि ये कॉलम कितना है बाहर निकल रहा है और इसका साइज क्या है। ठीक है, वो साइज देख लेगा इस कॉलम का, और इसकी मेजरमेंट करके मार्किंग कर देगा इस ग्रिड के ऊपर, और फिर ये जो फुटिंग आनी है उसकी मार्किंग हो जाएगी और उसके हिसाब से गड्ढा खोद दिया जाएगा। अब गड्ढा जब खोदा जाएगा तो उसके अंदर एक चीज का ध्यान रखा जाएगा, या तो लोग वर्बली बोल देंगे आपको कि 3 फीट गहरा डीप खुदाई करवा लो आप, जो आपको दी है, या आपको एक ऐसा सेक्शन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऐसा सेक्शन बोले तो ड्राइंग के अंदर होगा, इसको अगर मैं यहाँ ला के रखूँ है, एक ऐसा सेक्शन भी दे सकते हैं जिसके अंदर ये जो आप येलो कलर का रीइंफोर्समेंट देख रहे हो ये मैं हटा देता हूँ सारा का सारा, ये सब कुछ हट गया यहाँ से, इसे हटा देते हैं। हाँ, ऐसा एक सेक्शन मिलेगा आपको कि उसके अंदर ये ये आप देख रहे हो कैपिटल डी स्मॉल डी, ये इसके अंदर मेंशन नहीं होगा, फाउंडेशन ड्राइंग में मेंशन होगा। यहाँ से आप खाली फाउंडेशन का साइज जो यहाँ पे दिया है आपको वो लेना पड़ेगा, और जो यहाँ से बस आप ये देखोगे, ये कुछ भी नहीं देखोगे आप, ये ये सब कुछ नहीं होगा इसके अंदर, बस एक सिंपल सा ऐसा सेक्शन मिलेगा आपको। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये, हाँ, ये प्लिंथ बीम हो सकती है। ये ऐसा आपको एक टिपिकल सेक्शन दे दिया जाएगा जिसके नीचे लिखा होगा टिपिकल सेक्शन फॉर एक्सकेवेशन ड्राइंग, कि आपको जो पीसीसी कितनी रखनी है, और एनजीएल, एनजीएल मतलब नेचुरल ग्राउंड लेवल, उससे जो आपकी खुदाई होगी वो कितनी डीप होगी। यहाँ पे दिया गया है 1200, मतलब 1200 डीप आपकी खुदाई होगी। मतलब जो आपकी फुटिंग होगी, ये जो साइजेस लगे हुए हैं हर कॉलम के ऊपर, ये 2600 बाई 2600 लगा है, ये 1600 बाई 2500 लगा हुआ है, ये 2400 बाई 2400 लगा हुआ है। तो हर कॉलम की वो जो फुटिंग होगी वो इस साइज की आएगी, और डीप आपने कितना जाना है, ये 1200 विद पीसीसी के साथ, जिसमें 100 mm की पीसीसी इंक्लूड होगी। पीसीसी बोलते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट को। अब वो जब ये सेक्शन आपको दे दिया जाएगा, इसको इसको भी चलो मैं साइड में रख देता हूँ, ये इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, ये यहाँ पे, ठीक है।
ये ऐसे आ जाएगा और इसको यहाँ पे लिख दिया जाएगा टिपिकल सेक्शन, टिपिकल फुटिंग सेक्शन फॉर एक्सकेवेशन। ठीक है, ऐसा आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जो कि मैंने अभी आपके सामने ही ड्रॉ कर दिया है। इसके अंदर बस ये इंफॉर्मेशन होगी आपके पास और कुछ भी नहीं होगा। ये जो फ्लोर होगा एनजीएल से कितना ऊपर रखना है ये भी आपको आर्किटेक्ट मेंशन करेगा। हो सकता है आपको बस ऐसे भी दे दिया जाए। स्ट्रक्चर वाला जो स्ट्रक्चर इंजीनियर होगा, एक सेकेंड, ये एनजीएल भी हट गया मेरा यहाँ से, इसलिए मैंने इसको अंडू कर दिया है। ये बस ये एनजीएल से कितना आपकी फुटिंग नीचे जा रही है और पीसीसी, यही इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इस सेक्शन के थ्रू। तो अब आपको इस सेक्शन से कितना डीप जाना है ये मिल गया। कॉलम लेआउट यहाँ पे मिल गया कि कॉलम की मार्किंग कितनी होनी है, और यहाँ पे फाउंडेशन का साइज मिल गया। तो इससे हमारी ये एक्सकेवेशन की ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है। और हाँ, अब अगर कहीं पे लिफ्ट आ रही होगी तो उसका अलग से सेक्शन दिया जाएगा। इस फ्लोर प्लान के अंदर कहीं भी लिफ्ट, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, नहीं है। ठीक है ना। तो अब जब एक्सकेवेशन आप एक्सकेवेशन प्लान दे दोगे तो वहां पे खुदाई का काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जब आपका खुदाई का काम शुरू हो गया तो आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है, उसके अंदर आप अपनी कंप्लीट फाउंडेशन ड्राइंग प्रिपेयर कर सकते हो। बट हमें हमेशा कोशिश क्या करनी चाहिए, एक्सकेवेशन प्लान ना दे करके सीधा फाउंडेशन की ड्राइंग प्रोवाइड कर दी जाए। उसके अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन होगी, कॉलम लेआउट भी होगा, फाउंडेशन प्लान भी होगा, कितना डीप जा रहे हो फाउंडेशन की, वो कैपिटल डी स्मॉल डी कितना लेना है, फाउंडेशन की थिकनेस, रीइंफोर्समेंट क्या है। तो अगर आप फाउंडेशन ड्राइंग दे देते हो एक्सकेवेशन ड्राइंग ना देके तो आपका काम भी खत्म हो जाता है। मेन होती है फाउंडेशन ड्राइंग, ये सिर्फ गड्ढा खोदने के लिए यूज होती है कि साइट पे खुदाई कितनी होनी है। एक तरीके से कह सकते हैं आप मेजरमेंट। ये जब दी जाती है जब साइट पे स्टार्टिंग में, जैसे आजकल तो खुदाई भी जेसीबी मशीन के थ्रू होने लगी है कि जेसीबी आ गई और वो काम स्टार्ट नहीं हुआ, फाउंडेशन ड्राइंग नहीं है, तो लोग कहते हैं हमें एक्सकेवेशन ड्राइंग्स आप प्रोवाइड कर दीजिए, तो हमें थोड़ा टाइम मिल जाता है फाउंडेशन ड्राइंग बनाने का। और ये मार्किंग आपकी पहले ये वो जो भी साइट इंजीनियर होगा वो ये मार्किंग देखेगा कि इसमें वो कितने की डायमेंशन दी हुई है हर कॉलम के ऊपर, जैसे अलग अलग फाउंडेशन साइज है या एक जैसे, और उसके अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर करवा देगा। और ऐसे ही कॉलम लेआउट है, कॉलम लेआउट के अंदर ग्रिड से सबसे पहले ग्रिड मार्किंग होगी। अगर आपने ग्रिड मार्किंग नहीं करी है तो एक्सकेवेशन ड्राइंग का कोई भी यूज नहीं है। तो और उसके साथ कॉलम लेआउट आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी फुटिंग बनेगी कॉलम के अराउंड बनेगी, कॉलम के नियर बाय। ऐसा तो हो नहीं सकता कॉलम हमारा यहाँ पे आएगा और आप फाउंडेशन यहाँ कहीं कास्ट होगी, ऐसा तो नहीं है ना। इसके नियर बाय ही होगी। तो वो इसके नियर बाय क्या, इसके ऊपर ही होगी फुटिंग कास्ट। तो जब वो असेंट्रिक होगी कि आइसोलेटेड फुटिंग होगी या कंबाइंड फुटिंग आएगी, वो डेटा आपको यहाँ से मिल गया। अब जेसीबी मशीन लो या मतलब लेबर होगी, वो उसके अकॉर्डिंग खुदाई कर लेगी साइड पे। अब खुदाई होते ही उसके अंदर वो पूछेंगे पीसीसी, और पीसीसी या तो आप इसमें दे दो, पीसीसी का क्या रेशो रखना है वो पीसीसी कर लेंगे। उसके बाद आपसे सीधा फाउंडेशन की ड्राइंग मांगेंगे, और फाउंडेशन की ड्राइंग मांगने का मतलब है कि वहां पे अब फाउंडेशन कास्ट होनी शुरू हो गई है। तो अगर आपको एक्सकेवेशन ड्राइंग दे दी है और फाउंडेशन में कुछ चेंजेस हैं तो वो भी एडजस्ट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये फाउंडेशन आप वो सपोज आपकी फाउंडेशन में बड़ी हो गई है बट वहां पे खुदाई हुई है खाली, तो आप वो इसको छोटा बड़ा भी इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उनका काम नहीं रुकेगा एक्सकेवेशन ड्राइंग से, मेन इसलिए बनाई जाती है साइट पे। ठीक है, तो ये तो हो गई एक्सकेवेशन ड्राइंग के रिगार्डिंग बात जो हमारा आज का टॉपिक था।
इसमें मैंने आपको शॉर्ट में और कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है। बट एक्सकेवेशन ड्राइंग को प्रिपेयर करने से पहले स्ट्रक्चर इंजीनियर को क्या करना पड़ता है, किसी भी आर्किटेक्चर ड्राइंग की सबसे पहले फ्रेमिंग ड्रॉ करनी पड़ती है। और जब आप फ्रेमिंग बना लोगे, फ्रेमिंग का मतलब हो गया बीम लोकेशन और वो कॉलम की लोकेशन फाइनल करवानी पड़ती है। जब आपकी वो अप्रूव्ड हो जाएगी, उसके बाद ही एक्सकेवेशन ड्राइंग बन सकती है। अदरवाइज कई लोग कहते हैं कि वो फ्रेमिंग वो बनती रहेगी, आप हमें एक्सकेवेशन ड्राइंग दे दो। अरे जब फ्रेमिंग ही वो नहीं बनी हुई किसी चीज की, तो एक्सकेवेशन ड्राइंग्स कैसे दे सकते हैं? लोग इस बात को समझते नहीं है। बट काम करने का प्रोसीजर यही है कि आपको पहले किसी भी आर्किटेक्चर ड्राइंग की फ्रेमिंग बनानी है। जब आपकी बीम लोकेशन और कॉलम लोकेशन फ्रीज हो जाएंगे, उसके बाद आपको फाउंडेशन ड्राइंग या एक्सकेवेशन ड्राइंग प्रिपेयर करनी है। जब तक आपकी फ्रेमिंग फ्रीज नहीं होगी, तब तक एक्सकेवेशन ड्राइंग, फाउंडेशन ड्राइंग नहीं बन सकती। अब इसके अंदर मैंने सबसे पहले ये प्लिंथ की फ्रेमिंग बना रखी है, ये ग्राउंड फ्लोर है जो, ये इसकी फ्रेमिंग बना रखी है, और ये फर्स्ट फ्लोर प्लान की फ्रेमिंग बना रखी है, और ये सेकंड फ्लोर रूफ की फ्रेमिंग बना रखी है। और सबसे पहले मैंने ये फ्रेमिंग प्लान बना के आर्किटेक्ट को भेजे थे। जब आर्किटेक्ट ने अप्रूव कर दिया, उसके बाद मैंने वो ये एक्सकेवेशन ड्राइंग बनाई, और उसके बाद ये फाउंडेशन ड्राइंग ड्रॉ कर दी है। पहले मैं ये ड्राइंग इशू कर दूंगा, और इसके अंदर वो जैसी उनकी खुदाई का काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो कास्टिंग लेवल पे जब काम शुरू होने लगेगा, फाउंडेशन ड्राइंग इशू कर दी जाएगी। और फाउंडेशन ड्राइंग के अंदर आपकी कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए। ऐसा टेबल भी बना हुआ होगा, रेनफोर्समेंट बॉटम में कितना आएगा, टॉप में कितना आएगा, मतलब सब कुछ होगा आपका। बस वो कह सकते हैं उसके अंदर बीम और स्लैब की डिटेल नहीं होगी। बाकी कॉलम बीम कैसे कास्ट होंगे और उनकी टाइस क्या होंगी, ये सब कुछ होगा। ठीक है ना, जैसा कि ये लिखा है फाउंडेशन ड्राइंग। और दूसरी चीज है फ्रेमिंग प्लान। फ्रेमिंग प्लान के अंदर जब आप किसी भी आर्किटेक्चर ड्राइंग का फ्रेमिंग प्लान ड्रॉ करोगे, तो कोशिश करना कि उसकी जो हमारी बीम है वॉल के अंदर ही हाइड हो जाए, वॉल से बाहर ना आए। वो जब भी कोई आर्किटेक्ट हमें फ्रेमिंग वो बनवाता है, तो वो ये भी देखता है कि वॉल से मेरी बीम बाहर तो नहीं आ रही, कहीं किसी रूम के बीच में तो नहीं अटक रही। तो जब भी आप फ्रेमिंग ड्रॉ करोगे और उसको अप्रूवल के लिए भेजोगे, तो वो ये सारी चीज चेक कर देगा। उसके बाद ही आप एक्सकेवेशन ड्राइंग बनाओ। कभी भी ऐसा मत करो कि आर्किटेक्ट ने कॉलम लगा कर दिए हैं और वो बोल रहा है एक्सकेवेशन ड्राइंग दे दो मेरे को, बाद में फ्रेमिंग बनती रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता। आपने फ्रेमिंग बनाई नहीं, एक्सकेवेशन कोई भी फाउंडेशन साइज रैंडम लगा के दे दिए। अब जो उसके अंदर कॉलम आएगा, ये स्पैन के अकॉर्डिंग बड़ा छोटा भी तो हो सकता है। तो जब तक आप इसे सॉफ्टवेयर पर डिजाइन करके नहीं देखेंगे, मॉडल नहीं बनाएंगे इसका, तब तक आपको कैसे क्लियर होगा? तो इसके लिए आप थोड़ा सा टाइम ले लो कि फ्रेमिंग आप अप्रूव कर दो, उसके बाद आपको एक्सकेवेशन ड्राइंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी है। अगर आपको फिर भी कुछ चीज क्लियर नहीं होती, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा हो, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।